दोस्तों भी हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यह आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और यूक्रेन ने भी इसी तरह के हमले की आशंका जताते हुए रूस को सावधान किया है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे और कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दूसरी ओर रूस भी अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है और ये दोनों पक्ष सभी को गोल गोल घुमा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पक्ष एक दूसरे के अगेंस्ट सबूत पेश नहीं कर रहा है। चलो ये तो बात हुई आज के युग की, लेकिन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल इससे पहले विश्व युद्ध और उसके बाद कई बार हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि केमिकल हथियार क्या होते हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल हो चुका है और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला नियम क्या है, और क्या सच में कोई ऐसी पावर है जो किसी देश को उसके दुश्मन देश पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से रोक सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं ये सब हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिसमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं और साथ ही उन्हें अलग अलग बीमारियों से प्रभावित कर तिल तिल मरने को मजबूर कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि केमिकल हथियार और बायोलॉजिकल हथियार अलग अलग होते हैं। बायोलॉजिकल हथियार में बैक्टीरिया और वायरस के जरिए लोगों को मारा या बीमार किया जाता है, लेकिन केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं और केमिकल हथियारों को हम केमिकल वेपन एजेंट यानी CWA के आधार पर 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। केमिकल वेपन एजेंट्स यानी CWA ये बताता है कि किसी केमिकल हथियार को बनाने के लिए किन किन केमिकल या गैसों का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए जानते हैं उन केमिकल वेपन एजेंट्स यानी CWA के बारे में जो सबसे घातक केमिकल हथियार बनाने में काम आते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला नाम आता है नर्व एजेंट्स का, और नर्व एजेंट्स को अक्सर नर्व गैस भी कहते हैं और इनसे सबसे घातक केमिकल हथियार बनते हैं और ये शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं और स्किन या फेफड़ों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इनकी छोटी सी डोज कुछ ही सेकंड में किसी को भी मार सकती है। इसमें सरीन, सोनम, ताबुन और साइक्लोसरीन और VX शामिल होते हैं और इस हथियार को आप गैस या लिक्विड और धूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे आता है चोकिंग एजेंट, और ये घातक केमिकल सांस लेने वाले अंगों पर असर डालते हैं और ये नाक, गले और खासतौर पर फेफड़ों में जलन पैदा करते हैं। ये फेफड़ों के जरिए शरीर में घुसते हैं और इससे फेफड़ों में पानी बनने लगता है, जिससे पीड़ित का दम घुट जाता है। इसमें क्लोरीन, क्लोरोपिक्रीन, डिफोस्जिन और फोस्जिन आदि गैसों का इस्तेमाल होता है और इस हथियार का इस्तेमाल गैस के रूप में होता है। इसके बाद आता है ब्लड एजेंट, और ये घातक केमिकल बेसिकली ब्लड सेल्स पर असर डालते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफर रोक देते हैं, जिससे व्यक्ति का दम घुट जाता है और ये भी शरीर में सांसों के जरिए प्रवेश करते हैं। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजेन, क्लोराइड और आर्सिन गैसें शामिल होती हैं और इस हथियार का भी इस्तेमाल गैस के रूप में होता है। और फ्रेंड्स चौथे नंबर पे आता है ब्लिस्टरिंग एजेंट, और ब्लिस्टरिंग एजेंट का इस्तेमाल केमिकल हथियारों में सबसे ज्यादा होता है। इसमें सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेविसाइट और फास्जिन ऑक्सिन शामिल होते हैं। ये स्किन और फेफड़ों के जरिए शरीर में एंट्री करते हैं, जो आंखों और फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। इससे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, शरीर में जलने जैसे घाव बन जाते हैं। इससे आदमी या तो अंधा हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। और इस हथियार का इस्तेमाल लिक्विड, गैस और धूल के रूप में किया जा सकता है। और दोस्तों आखिरी और 5वें नंबर पे आता है कंट्रोल एजेंट, और ये सबसे कम घातक केमिकल एजेंट है। इसका यूज आंखों, मुंह, गले, फेफड़े या स्किन में अस्थायी जलन पैदा करने के लिए होता है, जैसे आंसू गैस या पेपर स्प्रे। इस तरह के हल्के केमिकल हथियारों के उदाहरण है। इसका इस्तेमाल जनरली भीड़ को नियंत्रित करने में होता है और यह हथियार किसी की जान नहीं ले सकता है। और इस हथियार का इस्तेमाल लिक्विड या गैस के रूप में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो केमिकल हथियारों को बनाने में काम आती हैं, और मैंने कोशिश की है कि इन सबको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको डिलीवर कर सकूं। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल कब कब हुआ है। तो फ्रेंड्स केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की पहली घटना हजारों साल पुरानी है। केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल 429 ईसा पूर्व में हुआ था। तब प्लाटिया की घेराबंदी के दौरान स्पार्टन सैनिकों ने शहर की दीवार के बाहर एक बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया और उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी थी। इससे नीली लपटें निकली और तीखी बदबू पैदा हुई। सल्फर जलाकर स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, जिससे जल्दी ही प्लाटिया के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग गए। और इसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी केमिकल हथियारों का खूब इस्तेमाल हुआ था। आधुनिक युग में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और इस युद्ध में केमिकल गैसों के इस्तेमाल से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जर्मन सेना ने सन 1915 में बेल्जियम के खिलाफ 158 टन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था,
जिससे कम से कम 5000 सैनिक मारे गए थे। पहले विश्व युद्ध में 1,90,000 टन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 90,000 टन क्लोरीन और 36,000 टन फोस्जीन थी। और पहले विश्व युद्ध के दौरान केमिकल हथियारों से हुई कुल मौतों में से करीब 80% मौतें फोस्जीन गैस से हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में भी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के वार्सा शहर पर कुछ मस्टर्ड गैस बम गिराए थे। इसके अलावा जापान ने भी चीन के खिलाफ लो इंटेंसिटी मस्टर्ड गैस और लेविसाइड से बने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो अब बात कर लेते हैं कि आधुनिक समय में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कब कब हुआ है। तो पहले विश्व युद्ध के बाद 2 खाड़ी युद्धों यानी इराक और ईरान युद्धों सहित कम से कम 12 लड़ाइयों में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है। इराकी सेना ने 1980 के दशक में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिससे कम से कम 50,000 ईरानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद तानाशाह सद्दाम हुसैन के निर्देश पर 1988 में इराकी सेना ने अपने ही देश के कुर्दों के खिलाफ घातक मस्टर्ड और नर्व एजेंट केमिकल गैसों का इस्तेमाल किया था और करीब 1 लाख कुर्दों को मौत के घाट उतार दिया था। 2013 से 2017 के दौरान सीरिया गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद ने कथित तौर पर रूस की मदद से कई बार अपने देश के विद्रोहियों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। और अब आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध में अब रूस ही यूक्रेन पर केमिकल हथियारों को बनाने का आरोप लगा रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूएन के एक डाटा के मुताबिक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने और इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि ये भी सच है कि पहले विश्व युद्ध के बाद इनका इस्तेमाल काफी कम हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल हथियार क्या होते हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं और दुनिया में इनका इस्तेमाल कहाँ हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि केमिकल हथियारों पर प्रतिबंध के लिए क्या कानून है और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 और जिनेवा प्रोटोकॉल 1949 के जरिए 38 देशों के बीच हुई संधि में केमिकल हथियारों पर प्रतिबंध के साथ ही युद्ध में इन हथियारों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए समझौता हुआ था। लेकिन इन संधियों पर हस्ताक्षर के बावजूद सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देशों ने गुप्त तरीके से केमिकल वेपन बनाना जारी रखा। यानी ये ताकतवर देश सिर्फ यही चाहते थे कि केमिकल हथियार सिर्फ वही बनाएं और कोई और छोटा मोटा देश हथियार न बनाए। इसके बाद केमिकल हथियारों पर बैन लगाने के लिए पहला वैश्विक समझौता 1993 में हुए केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी CWC के तहत हुआ। 2021 तक CWC के 193 सदस्य थे, जिसमें से 165 ने इस समझौते पे साइन किए थे। यूएन के केवल 4 देशों मिस्र, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने CWC पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। CWC समझौते को लागू कराने के लिए 1997 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW नाम का एक संगठन बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हैग शहर में है। OPCW का काम केमिकल हथियारों के गैरकानूनी इस्तेमाल की निगरानी करना और उनके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज और प्रसार पर रोक लगाना है। और साथ ही OPCW युद्ध में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर बैन भी लगाता है। लेकिन दोस्तों OPCW के होते हुए भी कुछ देश गुप्त तरीके से केमिकल हथियारों को डेवलप कर रहे हैं। और क्या OPCW युद्ध के दौरान वास्तव में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा पाएगा, खासकर सुपर पावर देशों को जैसे अमेरिका और रूस पे? खैर ये एक देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल हथियार क्या होते हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं और दुनिया में कहाँ इनका इस्तेमाल हो चुका है और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला नियम क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।